जनाब स्पीकर, एक तो ये इशू हो रहा है यकीनन, और ये सब लोग, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अवेयरनेस सिंध के लोगों को हो गई है कि जो ऐसे फ़ोनें आ रही हैं, जो कराची का बंदा जाकर घोटकी में या एक कच्चे के एरिया में वो जा रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये भाई रिश्ता मैरिज वो कोई सेंटर नहीं बना हुआ है वहाँ पर। तो हमने, आप कहेंगे तो आपकी सरबराही में बना देंगे। बात यह है कि एक तो ये इशू है, और हनी ट्रैप में मुख्तलिफ प्रोविंसेस के लोग, हमारा जो बॉर्डरिंग एरिया है घोटकी और सादकाबाद, जो उसका जो बॉर्डरिंग एरिया है, उसमें मैं कह सकता हूँ कि उसमें हनी ट्रैप यकीनन लोग होंगे जिनकी एक्चुअल नंबर भी नहीं पता चल रहा। हम उसके लिए ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आज मैं इस असेंबली में, इस ऐवान में बताना चाहता हूं कि हम फोर्सफुल ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। एक हमारा जो राउती कच्चा है, वहाँ पर इश्यूज़ हैं, और वहाँ पर मैंने पंजाब गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है। इस ऐवान की तवज्जो से सीएम पंजाब को भी मैं कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप बावलपुर डिवीज़न पर तवज्जो दें। हम यहाँ से डाकुओं को मार रहे हैं, भगा रहे हैं, वो आपके पास आकर आ रहे हैं, उसको मेहरबानी करके वहाँ पर आप तवज्जो दें, लॉ एंड ऑर्डर पर। और मैं अपने फाजिल मेंबर को बताना चाहता हूँ कि सिंध में मोटरवे महफूज है, सिंध में मोटरवे महफूज है। जैसे ही सिंध का बॉर्डर कश्मीर के बाद शुरू होता है, वहाँ से कानवाई शुरू हो जाती है पंजाब में भावलपुर तक। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इनको मिस कम्युनिकेट हुआ है, इन्होंने एक्चुअली नहीं समझे ये, या इनको बताया किसी ने नहीं है। ये ट्रैप हो गया। हमारा शिकारपुर से इंडस हाईवे हम कानवाई लगाते थे, इस टाइम फ्री ऑफ कानवाई चल रहा है। कश्मीर तक हमारा कानवाई नहीं है वहाँ पर, और सारी रात ट्रैफिक चल रही है। अभी भी एक मंशियात फरोशों के आज सुबह इंटरसेप्शन हुई शिकारपुर में। वहाँ पर एक एरिया में हमारी पुलिस गई, उसमें मेरे 2 डीएसपी ज़ख्मी हो गए हैं। अभी वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहे हैं उनके। सिंध पुलिस अपना काम कर रही है और बहादुरी से कर रही है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी डीएसपी पारस को, और उनके साथ जो नौजवान हमारे डीएसपी थे ज़हूर सुमरो साहब, वो इस टाइम ज़ियाउद्दीन में उनका ऑपरेशन हो रहा है, आईसीयू में। हमारे 2 सिपाही वहाँ पर ज़ख्मी हैं, और इस टाइम तक 11 डाकुओं को हलाक कर दिया गया है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे हैं ये काम। आप पुलिस को अंडरमाइन ना करें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अंडरमाइन ना करें। सिंध पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से और बड़ी तनदेही से कर रही है। इस टाइम पर जब हमने, अगर पास्ट में आप जाएंगे तो कराची जो हमारा डिवीज़न है, कराची डिवीज़न में हमारा जो डेंजरस सिटीज़ में शुमार होता था वर्ल्ड में, वो 5 नंबर पर था, लेकिन इस टाइम 132 नंबर पर है। इतना डिक्रीज हुआ है उसका। और इस टाइम पर पिछले साल से 37% लॉ एंड ऑर्डर जो है स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है, पिछले साल से 37%, और इंशाल्लाह आपको इसमें बतदरीज कमी नज़र आएगी। लेकिन देखें, कास्मो मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, कराची की आबादी आप अनगिनत आबादी है। पॉपुलेशन हमेशा उसकी जो है चेंजिंग आती रहती है, क्योंकि मुख्तलिफ पार्ट ऑफ प्रोविंस जो है, मुख्तलिफ पार्ट ऑफ कंट्री से लोग आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ कौमों के लोग आ रहे होते हैं यहाँ पर। लेकिन सिंध पुलिस अपना काम कर रही है। यहाँ पर एक्सेप्ट चाइनीज़ वाले वाक़े के अलावा अल्लाह की मेहरबानी से कोई टेररिज्म का कोई एक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर हम काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ओपनली नहीं बता सकते। हमने बमबारों को, खुदकुश बमबारों को भी पकड़ा है। हमारी पुलिस सीटीडी प्रॉपर काम कर रही है विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज।
तो मैं बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके खुदारा आप फैक्ट्स फिगर के साथ आया करें असेंबली में। ऐसे ना आए कि यहाँ से कोई बहुत बर्बादी हो गई है या क्या हो गया है। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का करम है, ये रब ताला के हाथ में। हम बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन बंदा एफर्ट्स कर सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एफर्ट्स कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सिंध का अमन व अमान है, हमारी अवलीन तरजीह है सिंध गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह सिंध में अमन व अमान की है। और आप अगर जाएं यहाँ से, पूरी रात बम्पर टू बम्पर कश्मीर तक गाड़ियाँ चल रही हैं, पूरी रात बम्पर टू बम्पर सादकाबाद तक गाड़ियाँ चल रही हैं हमारी सिंध में। और अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान इतना बुरा नहीं है कि दूसरे प्रोविंसेस में आप जाकर देख लें, जहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं दूसरे प्रोविंसेस में, बलूचिस्तान का अशर आप देख लें, आप केपी का अशर देख लें, आप मेहरबानी करके पंजाब के हालात देख लें। ऐसे ना करें कि आप अपने सूबे को अंडरमाइन कर दें। थैंक यू वेरी मच।